उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां रात बिताने गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन ये डरावनी कहानियां नवीन जैसे जिज्ञासु लड़के को कभी नहीं रोक पाई। नवीन शहर से अपने दादा के पास गांव आया हुआ था। गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुनकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक ठंडी और अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, नवीन एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगी चेन लटकी हुई थी। दरवाजा खोलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने उसे आने से मना किया हो। लेकिन नवीन नहीं रुका। अचानक हवेली में बत्तियां खुद ब खुद जलने बुझने लगी। कमरे का तापमान गिरने लगा और नवीन का शरीर ठंड से कांपने लगा। तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी। वह हंसी सीधी उसके कानों में गूंज रही थी। नवीन ने चारों ओर देखा तो पाया कि एक औरत उसके सामने खड़ी थी, वही औरत जो तस्वीरों में थी। नवीन ने तस्वीरों को गौर से देखना शुरू ही किया था कि उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह डर कर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई चीज जमीन पर गिरी हो। नवीन ने टॉर्च उस ओर घुमाई और देखा कि एक पुराना दीपक फर्श पर गिरा पड़ा था। क्यों आए हो यहाँ? औरत की आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। नवीन कुछ कहने ही वाला था कि औरत अचानक हवा में गायब हो गई। लेकिन तभी उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। नवीन ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हवेली के हर कोने से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। नवीन ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ऊपर की मंजिल पर उसे एक कमरा मिला जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने अंदर झांक कर देखा तो वहां एक पुरानी अलमारी थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर से एक हड्डियों का ढेर बाहर गिरा। नवीन घबराकर पीछे हट गया। तभी कमरे में तेज रोशनी फैल गई और वही औरत उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह चीखते हुए नवीन की ओर बढ़ी। नवीन ने डर के मारे अपनी टॉर्च और कैमरा फेंका और दरवाजे की ओर भागा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। वह जान बचाने के लिए भागा और पूरी ताकत से हवेली से बाहर निकला। बाहर आकर उसने मुड़कर देखा तो हवेली की सारी बत्तियां एक साथ जलने लगीं और उसकी खिड़कियों से एक भूतिया चेहरा झांक रहा था। नवीन ने गांव वापस पहुंचकर यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन कहते हैं उस रात के बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। हवेली के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और वह औरत अब भी उस जगह की रखवाली करती है। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?